हमारे जीवन में आए इन बिल्कुल ही अलग तरह के दिनों में आज छठा दिन था जब मैं अपनी दूध में हुई बेटी और पति श्याम के साथ महानगर से अपने गांव की तरफ चले जा रहे काफिले में चल रही थी। अभी हम सड़क से थोड़ा हटकर एक पीपल के पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। पीपल में पतझड़ के बाद नई नई आई पत्तियों का हल्का ताजा हरा रंग पीपल को अत्यंत आकर्षक और मनोरम रूप प्रदान कर रहा था। पीपल की पत्ती का आकार प्यार के प्रतीक में आज बनाए जाते हृदय जैसा होता है। हवा में हिल रही इन पीपल की पत्तियों को देख मुझे यूं लग रहा था मानो जैसे एक साथ हजारों दिल मचल रहे हों। यहाँ बैठकर कुछ समय पहले परोपकारियों से पैकेट्स में मिले भोजन का श्याम और मैं स्वाद ग्रहण कर रहे थे। मेरी बेटी सो रही थी तो मैंने उसे पास ही दरी पर लिटाया हुआ था। तब मैंने देखा कि वो बूढ़े व्यक्ति जिन्होंने मुझे परोपकारी संस्था की तरफ से ये भोजन पैकेट्स दिए थे हमारी तरफ आ रहे थे। क्षणांश में ही मेरी आंखों के सामने पैकेट्स लेते समय का दृश्य उभर आया था। यह व्यक्ति वहां लगी कतार में औरतों को पैकेट्स बांट रहे थे। कतार में अपनी बारी आने के पूर्व तक मैं इनकी दृष्टि की वासना को अनुभव करते रही थी। इनकी दृष्टि में हाथ फैलाने के अनुग्रह बोझ से दबी वह औरतों के लिए वासना उभर आती थी। मेरी बारी आई तो इन्होंने मुझे एक पैकेट दिया था। मैंने तब कहा, भैया जी मेरे पति भी साथ हैं, मुझे एक और पैकेट दीजिए। तो इन्होंने कहा था कि वो उसको ही मिलेगा। तभी मेरे कंधे से लगी चिपकी मेरी बेटी का हाथ चला था जिससे मेरी साड़ी का पल्लू सरक गया था। बेटी को अभी ही मैंने स्तनपान कराया था तो ब्लाउज भीगा हुआ सा था। अप्रत्याशित रूप से इन्होंने मुझे दूसरा पैकेट दे दिया, लेकिन ऐसा करते हुए इनकी कामुक दृष्टि मेरे वक्षस्थल पर अटकी हुई थी जिससे पल्लू ठीक करते हुए मैंने अनदेखा कर दिया था। अब जब ये अधबूढ़े व्यक्ति हमारे समीप आ गए और हमें नमस्कार किया तो श्याम ने प्रत्युत्तर में हाथ जोड़कर नमस्कार किया था। इन्हें बैठने के लिए एक छोटी चटाई बिछाकर उस पर बैठा लिया था। हमने खाना रोक लिया था। मैंने पीपल की पत्तियों की तरह ही इनके मचलते दिल का अनुभव किया था। मैं तय कर चुकी थी कि मुझे कहना क्या है। फिर जब यह मुझे देख मुस्कुरा रहे थे मैं कहने लगी थी, नारी कोई भी एक ही होती है, वह अलग अलग रूपों में दिखती प्रतीत होती है। पिता की दृष्टि से आजीवन उससे एक नन्ही लाड दुलारी से बच्ची दिखती है। उसके पुत्र की दृष्टि उससे हमेशा अपनी भगवान समान पूज्य माँ दिखती है। तो नारी अंग पुत्र के जन्म एवं आरंभिक जीवन में उसके उदर पूर्ति के माध्यम होने से विशेष महत्व के होते हैं। वही अंग नारी के पति की दृष्टि में अन्य महत्व के हो जाते हैं। नारी का अस्तित्व एक ही होकर भी सृष्टि उसे ऐसी अलग अलग दृष्टि से देखने का वरदान प्रदान करती है। इन तीन पुरुषों की विशेष दृष्टि में देखे जाने से इनके अलावा दुनिया के शेष पुरुषों के सम्मुख नारी का एक ही रूप होता है जो उनसे आदर एवं गरिमापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है। यद्यपि ऐसा ना होने से गंदी दृष्टि तो देखने वाले के पास ही रह जाती है और पराई नारी जा चुकी होती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नारी को कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसमें किसने क्या देख लिया। अंतर उस परंपरा को पड़ता है, उसके अपने पिता भाई पति और पुत्र के ऊपर पड़ता हुआ बनाया है। यह परंपरा नारी को परिवार की आन बान और शान कहती एवं मानती है। वह अधबूढ़ा व्यक्ति भी एक माँ का पुत्र, एक पत्नी का पति और एक शायद एक किशोरावया पुत्री का पिता था। मुझसे यह सब सुनते ही हुए उसके होठों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। उनकी दृष्टि की अपवित्रता दूर हो गई थी। उनने यह कहते हुए विदा ले ली थी कि आप लोग कुशलता से अपने घर पहुंचे, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। फिर हमने भोजन ग्रहण करना पुनः आरंभ किया था।
किसी पहेली में खोए हुए से श्याम तब मुझसे यूं पूछ रहे थे, तुमने कहा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा सब कहने की जरूरत क्या थी? मैंने बताया, इन्होंने आपके लिए अतिरिक्त भोजन पैकेट देते हुए कहा था, यह मुफ्त नहीं है, इसके बदले मैं आपसे कुछ अच्छा सुनना चाहता हूँ। तो वही सुनने के इरादे से हमारे पास आए थे। तो प्यारे दोस्तों, आपके हिसाब से इस औरत ने जो किया वो सही किया या गलत, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।